दिलीप मंडल जी, अब मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ, क्या मतलब है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, हिंदू धर्म नहीं, केवल एक धोखा है। हिंदू धर्म दलित आदिवासी को फंसाने की साजिश है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ। लक्ष्मी जी कैसे पैदा हो गई 4 हाथ वाली? रूबिका जी, सुबह में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 4 साल बाद मैं टीवी में लौटा हूँ, क्योंकि आमतौर पर मैं टीवी में कई कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से मैं इसमें शामिल नहीं हो पा रहा था। दिलीप जी, थैंक यू फॉर कमिंग। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरा निवेदन है कि मैं दलित चिंतक नहीं हूँ। मेरा ज़्यादातर चिंतन जो है वो ब्राह्मणों के विषय में है, तो मैं ब्राह्मण चिंतक हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जाति की जो समस्या है या भारत की जो सामाजिक समस्या है उसका स्रोत ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों से है। जो समस्याएं आई वहाँ से आई हैं, तो मैं ब्राह्मणों पर चिंतन करता हूँ, दलितों पर मैं चिंतन नहीं करता हूँ। तो इस मामले में इसको मुझे लगता है कि करेक्ट कर लें तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, निजी तौर पर मैं मानता हूँ कि मैं अगर स्वामी प्रसाद मौर्य होता उनकी ही पॉलिटिकल पोजीशन पे, तो शायद ये बयान नहीं देता एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति पूरे समाज में तमाम तरह के उनके वोटर्स हैं। उनमें हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, सनातनी होंगे, नास्तिक होंगे, कबीरपंथी होंगे, तो उनको सबको साथ लेकर चलने का भाव उनके अंदर होना चाहिए। तो नेता के तौर पर मैं कतई ये बयान नहीं दूंगा और इस मामले में मेरी दृष्टि बिल्कुल साफ है। लेकिन निजी तौर पर मैं मानता हूँ कि ये जो देवी देवता ये सब है, देखिए देश बहुत बड़ा है, बहुत अद्भुत देश है। काली पूजा हम मना रहे हैं जिस दिन आप दिवाली मना रहे हैं, हमारे गांव में कम से कम 500 बकरे उस दिन कटे हैं काली पूजा के दिन। यही देश है। पूरा 1/4 भारत, पूर्वी भारत उस दिन बकरे काट रहा है, एक हिस्सा शाकाहारी खा रहा है। इतना अद्भुत तरह का देश है जिसमें नास्तिकता को भी हिंदुत्व के अंदर मान्यता है, चारवाक मत के तहत। और यही हिंदुत्व द्वैत भी है, यही अद्वैत भी है, यही रामानुजाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, शंकर हैं। इतनी विविधता वाला एक धर्मों का एक तरह से समुच्चय है। इसको इस तरह से रिड्यूस कर देना कि आपने ये बोल दिया तो हाय मेरी भावना आहत हो गई, इतना उस पर टची बनने की कतई ज़रूरत नहीं है। इन आलोचनाओं के साथ अगर हिंदू धर्म सर्वाइव कर रहा है तो करेगा ना। मतलब आप क्यों इतना हो गया कि बोल दिया? अरे कोई बोल तो सकता है ना। कबीर ने तो कहा है कि भैया क्यों आप ये पूजा पाठ कर रहे हो, पाखंड कर रहे हो, इससे शिव पत्थर की पूजा कर रहे हो, इससे अच्छा चक्की की पूजा करो। तो इसके बावजूद हिंदू धर्म क्या खत्म हो गया? तो इतनी सी उदारता अगर जिस धर्म में नहीं है तो वो धर्म सचमुच खतरे में है, संकट में है। और मैंने आपको बहुत ईमानदारी से सुना, और यहाँ पर तारिक साहब के अलावा मैं भी एक अलग धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली हूँ। ये आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है ये कह देना, और ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि आपको बाहर से ज़्यादा देख पा रही हूँ, थर्ड एम्पायर के तौर पर, कि क्या आलोचना कर दी तो बड़ी बात हो गई। लेकिन ये आलोचना जो है वो सनातनी कब तक झेलेगा? आप ये इस बात को समझिए ना। सनातन आलोचना झेलेगा? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। ये बात अगर किसी और धर्म में, किसी और धर्म के लिए कह दी जाती तो आप सब ये बोलते कि फोबिया फैलाया जा रहा है। नहीं हुआ है। हाँ? जब दूसरे धर्मों में क्या आलोचना नहीं हुई है? जैसे ही दूसरे धर्म में आलोचना शुरू होती है, गला रेत दिया जाता है। क्रिश्चियनिटी ने कहा था धरती चपटी है, गैलीलियो ने कहा आप इतना दूर मत जाइए ना। आप अभी की बात कीजिए ना दिलीप साहब, चौराहे पे जलाया गया। अभी की बात कीजिए ना। अभी की बात है। क्या नुपुर शर्मा कहाँ है आप जानते हैं? कहाँ है नुपुर शर्मा? ये सुनिए, ये शासन की कमजोरी है। नहीं, शासन की कमजोरी नहीं है। नहीं, क्यों वो सुरक्षित नहीं है? ये टॉलरेंस की बात है, ये शासन की कमजोरी नहीं है। शासन दे। अब मुझे बताइए, कन्हैया लाल के क्या आप दुकान पर 4 पुलिस वाले खड़े करने चाहिए? नहीं, ये तो अपराध है, क्राइम है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू सर। ये क्राइम नहीं है, ये क्राइम नहीं है। लेकिन धर्म, सुनिए, सहिष्णुता का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी जब मर्जी आए सुबह उठे अंगड़ाई ली और आपने जो है उनकी सहिष्णुता की हद को टेस्ट करना शुरू कर दिया। लक्ष्मी पूजा के दिन आपके शाकाहार को मैं नहीं मानता हूँ, मैं बकरे काटता हूँ, बकरा खाता हूँ, क्या दिक्कत है? आपने जब ये बात बोली, सुनिए मैं बताती हूँ, आचार्य प्रमोद कृष्णम, महन परमहंस है पूर्वी भारत को आज के दिन बकरा काटना। ना मेरी बात सुनिए आप। स्वामी दीपांकर, इन लोगों ने क्या तलवारें निकाल दी जब आपने ये बात बोली? ये चुपचाप सुनते रहे। इनमें से कोई भी उछल कूद करते हुए ये बोला कि कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? नहीं बोला ना, सुना। ये सहिष्णुता है। बिल्कुल होनी चाहिए। तो मानिए ना कि हिंदू धर्म सहिष्णु है। ये तमाम आचार्य जो यहाँ बैठे, धर्मगुरु जो यहाँ बैठे, ये सहिष्णु हैं। आपकी कटु से कटु बात को सुन लेंगे। से धर्म की होने वाली हर आलोचना स्वामी दीपांकर, ये आलोचना नहीं है, ये मजाक है, भद्दा मजाक है। स्वामी दीपांकर, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है वो भद्दा मजाक है। मैं स्वामी दीपांकर। रूबिका जी,
बहुत बहुत धन्यवाद रूबिका जी। और आज दिलीप बाबू को एक लंबे समय बाद देखा, अच्छा लगा देख करके। शुक्रिया। अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने कुछ बातें कही, हमसे पूर्व पैनलिस्ट ने बहुत सारी बातें कही, कुछ ने जाति को लेकर के कहा और कुछ ने किस तरह से अपने वोट को साधें, किस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हर व्यक्ति अपनी अधोगति को प्राप्त करना चाहता है, उसमें से राजनीतिक व्यक्ति भी अपने में एक होता है। मगर मैं ये कभी कभी सोचकर हैरत में आता हूं कि टेकन फॉर ग्रांटेड हिंदू धर्म ही क्यों? आप इसे आलोचना कहते हैं, मुझे बड़ा हंसी आती है। इसे आलोचना नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है घृणा, इसे कहा जाता है कुंठा, इसे कहा जाता है ईर्ष्या। और तब आप अपने आप को कहते हैं कि ये आलोचना है, तो मैं इस आलोचना को मानने को कतई तैयार नहीं हूं। और अगर जो यही आलोचना आप मेरे लिए कह रहे हैं, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। आचार्य जी भी बैठे हैं और अन्य पैनलिस्ट भी, को पैनलिस्ट हैं और आप सब भी हैं। इतनी सी हिम्मत, इतनी सी आलोचना किसी और धर्म की कर दिखाएं स्वामी प्रसाद मौर्य। मैं ये कह रहा हूं कि बोलबीटा भी पी लेंगे तो पैर कांपेंगे। हो सकता है कि खड़े होने में डॉक्टर को बुलाना पड़े। अजीब बात है। सुनिए ना, बोलने दीजिए जी, सॉरी। जब अपने को बुद्धिस्ट कहते हैं तो बुद्ध ने कौन से धर्म ग्रंथ में कहा कि किसी एक धर्म की आलोचना कीजिए, घृणा फैलाइए, वो भी अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए? इसीलिए तकरीबन आज 355 दिनों से जातियों में बटे सनातन को जोड़ रहा हूं, और जिसकी पैरवी बैठ करके यहां पर अन्य लोग करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, वही समाज खुलकर कह रहा है कि हमें जातियों में नहीं बंटना। जितने भी रविदास को मानने वाले लोग हैं कहते हैं कि ना जातियों में बंटना चाहते हैं, ना हमें कोई बांटे। हमें गर्व होता है संत रविदास के अनुयायी होने पर, हमें गर्व होता है गाय गंगा और गीता पर। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घृणा फैलाकर आप राजनीतिक हित तो साफ स्वामी जी, वो कंधे में जो कपड़ा है उसको हटाइए। जनेऊ पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? सांस्कृतिक हित में अपने आप को बहुत हार जाइएगा। दादा लेट मी कंप्लीट, हमने आपको सुना ना, प्लीज 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 अपनी अपनी टर्म पर करें। अधिकार दीजिए ना। रही बात किसी भी प्रकार के धर्म की, सबका सम्मान होना चाहिए, सभी का आदर कीजिए। मगर इतनी सी बात कहने में दूसरे के प्रति जब पांव कांपने लगे और टेकन फॉर ग्रांटेड 80-90 करोड़ लोगों की आस्था को लेने लगे तो तकलीफ होनी राज्य में है। और कितने लोग खड़े होकर के इस बात को कह रहे हैं कि गलत गलत है। उल्टा गलत की पैरवी करने के लिए एक व्यक्ति केरल से खड़ा होकर के कहता है कि सनातन का उन्मूलन कर देंगे। हलवा है सर कि कोई आएगा उन्मूलन कर देगा, और एक व्यक्ति कहता है कि मेरा गठबंधन ही सनातन के उन्मूलन के लिए बना है। इसका जवाब कह रहा हूं कि जातियों में बटे हैं। इसका जवाब नहीं, सनातन खत्म नहीं हो, चिंता क्यों कर रहे हैं इतना? मैं डरे हुए क्यों कंप्लीट कर हैं दूं स्वामी जी? जी? अगर हिंदू धर्म अपनी कमजोरियों से छुट्टी पालेगा तो वो धर्म नहीं खत्म होगा। धर्म आते हैं, धर्म जाते हैं, खत्म होते हैं। सनातन क्या है? सनातन परिवर्तन ही सनातन है। जो परिवर्तन है वही सनातन है, वही अव्यय है, वही स्थिर है। बाकी सब कुछ परिवर्तनशील है। आप अगर हिंदू धर्म अपनी समस्याओं से छुट्टी पा ले, इतना उत्सव वाला धर्म, इतना शानदार धर्म हो ही नहीं सकता है, लेकिन उसको छुट्टी पानी पड़ेगी ना उन समस्याओं से।